हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूँ सुनीता कंवर और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में फ्लूइड एनर्जी मिल जो है साइज रिडक्शन का टॉपिक, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो अगर आप इस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपको इसके नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में हम जो पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे वो है कि फ्लूइड एनर्जी मिल किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, देन इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, देन इसका वर्किंग प्रोसेस क्या रहता है, देन इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, देन इसके एडवांटेजेस क्या होंगे एंड डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। ये सारे पॉइंट्स जो हैं फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्लूइड एनर्जी मिल को हम और क्या क्या कहते हैं। फ्लूइड एनर्जी मिल को जेट मिल भी कहा जाता है, माइक्रोनाइजर भी कहा जाता है एंड अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स जो है ये भी कहा जाता है। अब जो फ्लूइड एनर्जी मिल होती है वो साइज़ जो होता है पार्टिकल का उसे 5 माइक्रोमीटर तक रिड्यूस कर सकती है, इसलिए इसे माइक्रोनाइजर कहा जाता है। क्योंकि माइक्रोनाइजर मतलब साइज़ को बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा छोटा बना सके, तो इस वजह से फ्लूइड एनर्जी मिल को माइक्रोनाइजर कहा जाता है। नाउ प्रिंसिपल क्या है फ्लूइड एनर्जी मिल का? तो फ्लूइड एनर्जी मिल जो है ये ऑपरेट करती है प्रिंसिपल इम्पैक्ट एंड एट्रिशन के ऊपर। इम्पैक्ट का मतलब दो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोलिजन हो रहा है और उस वजह से इतनी ज़्यादा फोर्स वहाँ पर लग रही है कि उससे साइज रिडक्शन हो रहा है। एंड एट्रिशन का मतलब ये हो गया कि दो सर्फेसिस के बीच में रबिंग हो रही है, उस वजह से साइज रिड्यूस हो रहा है। तो इन दोनों प्रिंसिपल के ऊपर फ्लूइड एनर्जी मिल जो है वो काम करता है। इक्विपमेंट के अंदर जो भी फीड स्टॉक होता है, मटेरियल जिसका हमें साइज़ रिड्यूस करना होता है, उसे डाला जाता है और उसमें हाई वेलोसिटी एयर स्ट्रीम जो है उसे भी उसके अंदर एंटर करवाया जाता है। तो फिर मिलिंग होती है पार्टिकल की, क्योंकि हाई वेलोसिटी कोलिजन्स होते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स के बीच में। तो इस तरीके से जो है फ्लूइड एनर्जी में साइज़ रिडक्शन करता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है फ्लूइड एनर्जी। इसका डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले तो इसके अंदर फीड और सॉलिड इनलेट होता है जहाँ से मटेरियल को इसके अंदर डाला जाता है। देन इसके अंदर वेंचुरी फीडर होता है। देन इसके अंदर आउटलेट होता है जहाँ से फ्लूइड एंड फाइन पार्टिकल्स जो है वो यहाँ से एग्जिट करते हैं। देन यहाँ पर क्लासीफायर होता है। देन एलिप्टिकल लूप पाइप होता है। देन यहाँ से कंप्रेस्ड एयर जो है इसके अंदर एंटर करती है एंड फ्लूइड नोजल्स की हेल्प से एलिप्टिकल लूप पाइप जो है इसके अंदर चली जाती है। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ एलिप्टिकल पाइप जिसका डायमीटर 20 से 200 mm होता है एंड हाइट होती है इसकी अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर। देन कॉन्टैक्ट सरफेस होता है मिल का। देन ग्राइंडिंग नोजल्स होते हैं जो 2 से 6 होते हैं। देन वेंचुरी फीडर होता है जो कि प्लेस होता है पाथवे के अंदर। देन क्लासीफायर जो है वो फिक्स होता है आउटलेट ऑफ मिल के ऊपर, जिससे कि पैसेज बन सके एयर के लिए कि एयर यहाँ से एस्केप कर सके। देन ऑक्सीडेशन होता है वल्नरेबल कंपाउंड्स का एंड उन्हें रिड्यूस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इनर्ट गैसेस। ये है कंप्लीट कंस्ट्रक्शन फ्लूइड एनर्जी मिल का। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फ्लूइड एनर्जी मिल जो है किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले जो मटेरियल होता है उसे डाला जाता है वेंचुरी इनलेट या फिर सॉलिड इनलेट जो है उसके अंदर डाला जाता है। देन वहाँ से जो है वो एलिप्टिकल ट्रैक के अंदर पहुँचता है एंड एयर जो है वो ग्राइंडिंग नोजल्स की हेल्प से एलिप्टिकल ट्रैक के अंदर एंटर करती है। तो इम्पैक्ट एंड एट्रिशन फोर्सेज होती हैं उसके पार्टिकल्स के ऊपर लगती हैं। इस तरीके से जो है साइज़ पार्टिकल का रिड्यूस हो जाता है, वो एक दूसरे के अगेंस्ट स्ट्राइक करते हैं, उससे पार्टिकल का साइज़ रिड्यूस हो जाता है। जो स्मॉल पार्टिकल्स मिलते हैं उन्हें आउटलेट तक पहुंचाया जाता है, देन उसे रिमूव कर दिया जाता है फिल्टर की मदद से। देन जो कोर्स पार्टिकल होते हैं वापस से सर्कुलेट करते हैं चैम्बर के अंदर खुद के वेट की वजह से, एंड पार्टिकल मिल के अंदर तब तक रहते हैं जब तक कि उनका साइज़ जो है वो सफिशेंटली रिड्यूस नहीं हो जाए। तो इस तरीके से जो है फ्लूइड एनर्जी मिल काम करता है। नाउ यूजेस क्या क्या होते हैं फ्लूइड एनर्जी मिल के? फ्लूइड एनर्जी मिल जो है इसे यूज़ किया जाता है पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करने के लिए, बहुत सारी ड्रग्स के लिए, जैसे कि एंटीबायोटिक्स के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है, विटामिन के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। देन अल्ट्रा फाइन ग्राइंडिंग जो है वो भी फ्लूइड एनर्जी मिल से अचीव की जा सकती है। देन मॉडरेटली हार्ड मटेरियल्स जो हैं उनका साइज़ रिडक्शन भी फ्लूइड एनर्जी मिल की मदद से किया जा सकता है। ये हो गए इसके यूजेस। देन आते एडवांटेजेस क्या क्या होंगे इसके। तो इसका कोई भी जो है मूविंग पार्ट नहीं होता, इस वजह से हीट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती है मिलिंग के टाइम पर। देन जो फ्लूइड एनर्जी मिल है ये रैपिड एंड एफिशिएंट मेथड है
पाउडर्स के साइज़ को रिड्यूस करने का 30 mm तक या फिर उससे भी कम साइज़ रिड्यूस हम उसका कर सकते हैं। देन इसके अंदर कोई भी वियर नहीं होता मिल्क का, तो इस वजह से कंटामिनेशन जो है प्रोडक्ट का वो पॉसिबल नहीं है। सो ये हो गए एडवांटेजेस फ्लूइड एनर्जी मिल के। देन आते डिसएडवांटेजेस। सो जो फ्लूइड एनर्जी मिल है ये सूटेबल नहीं है सॉफ्ट, टैकी एंड फाइब्रस मटेरियल्स के लिए। इन मटेरियल्स के साइज़ रिडक्शन के लिए हम इस मशीन को यूज़ नहीं कर सकते। देन जो फ्लूइड एनर्जी मिल है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसके लिए एडिशनल एसेसरीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कि फ्लूइड एनर्जी सोर्स एंड डस्ट कलेक्शन इक्विपमेंट। ये था कंप्लीट फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में। अगर आपको इस वीडियो के अंदर जो भी समझाया गया उसके अंदर कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।